नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर उसके बाद बहुत ही वेटेड था जिसका रिजल्ट यस बैंक का रिजल्ट आ चुका है। आप बीएससी इंडिया की वेबसाइट पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। जो चीज़ आपको समझ में आएगी वही चीज़ आपको बड़े प्यार से एक्सप्लेन करेंगे। बड़े आराम से बने रहिएगा हमारे साथ। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है, एक एक चीज़ रिजल्ट में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। बने रहना हमारे साथ, ठीक है। तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है डेटा को पढ़ने में। मैं भी आपके लिए पढ़ रहा हूँ, थोड़ा गलती होगी तो उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि डेटा ही डेटा है तो उसके लिए माफ़ी। पहली चीज़ आपको ये देखना है, 524 करोड़ रुपए इन्होंने ब्याज से कमाया है, ठीक है। इस चीज़ को थम्स अप दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आते हैं अगर एक साल पहले अगर आप इसी क्वार्टर में जाएंगे, यहाँ से कंपैरिजन हो रहा है इसका, तो आपको ध्यान इसी चीज़ का देना है। 738 करोड़ रुपए ये कमाए थे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपके सामने जो डेटा आएगा फाइनल में, वहाँ पर आपको काफ़ी उठापटक दिखेगी। इसीलिए मैं इस रिजल्ट को बहुत ही धमाकेदार कह रहा हूँ, और ये एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहा है मेरा भी, और आप लोगों का भी यहाँ से बूस्ट होना चाहिए। शेयर प्राइस में कुछ भी हो मूवमेंट, हमें ये चीज़ दिख रही है कि बैंक जो है वो ठीक दिशा में काम कर रहा है, बेहतरीन काम कर रहा है। आपको डेटा और क्लियर करने के लिए मैं लाइव मिनट की वेबसाइट पे चलूँगा। अभी जो मेन चीज़ है ये आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। पिछले क्वार्टर में, मतलब सॉरी, पिछले टाइम फ्रेम में आप जाएंगे 30 सितंबर 2019 में, तो वहाँ का डेटा और अभी का डेटा मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तभी एक बढ़िया बैटल होगी। तो 738 करोड़ से 524 करोड़ इंटरेस्ट इनकम कम हुई। आपको पता है क्यों कम हुई? क्योंकि आप जब डिपॉजिट्स की बात करेंगे, डिपॉजिट्स अचानक से कम हो गए थे, याद है ना आपको? याद है, डिपॉजिट्स अचानक से कम हो गए थे, इसीलिए जो इंटरेस्ट इनकम है वो कम हुई है। इस चीज़ को हम बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि डिपॉजिट कम हुए हैं, इसको हम बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे, ठीक। अभी टोटल इनकम इनकी हुई 595 करोड़। ये सारी चीज़ें जोड़ी गई, इसको आप इग्नोर भी चाहो तो कर सकते हो। लगभग 600 करोड़ रुपए की इनकम हुई, इतना आप समझ लीजिए। उस समय कितनी हुई थी? 833 करोड़ रुपए की इनकम हुई थी, ठीक। अभी आते हैं और नीचे आते हैं टोटल प्रॉफिट पे। टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आप यहाँ पर आकर चेक कीजिएगा। मैं कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहा हूँ आपको आसानी से समझाने के लिए। अगर आप कहेंगे पूरी एक डिटेल वीडियो मैं इस पर बना दूंगा। देखिए 129 करोड़ रुपए, 129.37 करोड़, यानी कि 129 करोड़ 37 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ इस बार। आप क्वार्टर में जाएंगे, सितंबर क्वार्टर 2019 के, तो 600 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। अब ये लॉस यहाँ पर कैसे दिख रहा है? देखिए, जो भी कोई डेटा बैलेंस शीट में ब्रैकेट में होता है वो लॉस होता है, यानी कि वो नेगेटिव डेटा होता है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, बहुत ध्यान दीजिएगा इस पर। तो अभी बैंक ने 129 करोड़ का हमें प्रॉफिट दिया है, ये एक पॉजिटिव साइन है या नहीं, इसको हम और अच्छी चीज़ों समझ सकते हैं। बैंक के लिए जो सबसे लाइफ लाइन चीज़ होती है वो होती है एनपीए। इसको समझाने के लिए मैं एकदम जहाँ सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है वहाँ आपको लेकर चलूँगा। लाइव मिनट को पूरा आभार देता हूँ मैं इस डेटा के लिए। आपको एक एक चीज़ यहाँ पर समझ में आएगी। नेट प्रॉफिट जो है 129 करोड़ रुपए है, मैंने आपको समझा दिया। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। अब ये एसेट क्वालिटी क्या होती है? एनपीए जिसका जितना कम, उसकी एसेट क्वालिटी उतनी अच्छी, क्योंकि उनका जो एसेट है, देखो जब हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक से हमने 100 रुपये लिया, बैंक को हम 101 रुपये चुकाएंगे, तो बैंक के लिए हम एक एसेट हुए ना, मतलब हमारे पास जो उनका लोन है वो एसेट हुआ, क्योंकि वहाँ से उनको पैसा आएगा। अब यही चीज़ एसेट क्वालिटी कहलाती है। अगर हम बैंक को सही समय पे बढ़िया चीज़ें चुका दे रहे हैं, समय टाइम फ्रेम पे रहते हुए, तो एसेट क्वालिटी बैंक की बेहतरीन रहेगी। कुछ लोग नहीं चुकाते हैं, कुछ बैंकों के केस में ये ऊपर नीचे होता है। जैसे यस बैंक के केस में ये बहुत बड़ा नंबर हो गया था। एचडीएफसी बैंक देखिए कितना नॉमिनल रखता है। 10% के नीचे हो तो ये एक एवरेज माना जाता है, 5% के नीचे हो तो गुड माना जाता है, 2% के नीचे हो वेरी गुड माना जाता है, और यही चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं। अभी अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, क्लियर करता हूं मैं आपको, यस बैंक अभी आईसीयू से बाहर निकाला गया है। मैं काफ़ी बार ये चीज़ आपसे कह चुका हूं। ये 16.30% पे रहा है इस बार एनपीए इनका। 17.30% के मुकाबले 1% की यहाँ पर ग्रोथ आपको दिख रही है। 1% एनपीए जो है वो कम हुआ है। इस चीज़ को भी हम थम्स अप देते हैं, और यही चीज़, इसी चीज़ का मैं इंतजार कर रहा था। यस बैंक अगर ऐसा डेटा पेश कर दिया तो मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्टअप हो जाएगा, और मैं यस बैंक को होल्ड करूंगा लंबे समय के लिए। देखो अब बैंक आ गया है अपने बढ़िया पोजीशन में। अब इसकी पोजीशन जो है ना, वो पॉजिटिव साइड ही जाने की ज़्यादा आसार लगते हैं। क्यों लगते हैं? क्योंकि देखो यार, सबकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी यस बैंक से, और प्रशांत कुमार जी ने आकर चीज़ों को इस हिसाब से बदला है। अभी आपको और डेटा मैं समझा देता हूँ, आपको समझ में आएंगी बातें। मैं जो सबसे मेन चीज़ है उसको आपको डिस्कस किए देता हूँ आपके लिए। अभी यहाँ पर आप देखिएगा, प्रोविजनिंग, प्रोविजंस जो हैं इनके 11.10% पे ईयर ऑन ईयर घटे हैं।
इस बार इनकी प्रोविजनिंग हुई है 1187 करोड़ रुपए की, पिछली बार हुई थी 1336 करोड़ रुपए की। अब ये प्रोविजनिंग क्या होती है? देखो, जब कोई बैड लोन हो जाता है, ठीक है, बैड लोन हो जाता है, उसके बदले में आरबीआई का रूल है कि आप पैसा अपने बैंक का प्रॉफिट से, अपने आपके पास जो प्रॉफिट आया है उसको आप अलग निकाल के रखो, एक पैक बना दो, उस पैसे को आप अलग से रखो प्रोविजनिंग के लिए। जैसे अभी कोविड जो चल रहा है, इसके लिए अलग से प्रोविजनिंग बैंकों ने की थी कि चलो कोविड से अगर कोई दिक्कत आती है, हम ये पैसा यूज करेंगे अपने बिजनेस में, जिससे हमारे बिजनेस को कोई इंपैक्ट ना पड़े। तो प्रोविजनिंग आप इस हिसाब से समझ सकते हो, यहाँ भी एक पॉजिटिव फ्रंट है। अब इसको ओवरऑल में अगर समझाना चाहूँ, देखो, अगर आपको और डेटा गहराई से समझना है तो आप बताइएगा, मैं एक फुल इन डेप्थ वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। आप के कमेंट का इंतजार रहेगा, आप लोग जैसे कहेंगे। अभी मैं आपको समझाऊं तो पीछे की कहानी थोड़ा सा चलते हैं, जिस हिसाब से ये बैंक हमें अभी रिजल्ट दिया है और मैनेजमेंट की कमेंट्री जो आई है कि हम एमएसएमई पे पूरा फोकस कर रहे हैं, छोटे बिजनेसेस पे पूरा फोकस कर रहे हैं। और मैंने ये न्यूज़ भी आपके साथ डिस्कस की है कि जो बैंक छोटे मझोले व्यापारियों के साथ बढ़िया टाई अप कर लिया। आप एचडीएफसी बैंक देखिए यार, कितना बेहतरीन। मैं तो कॉर्पोरेट को कहता हूँ, आप जो बैंक चाहें तो इग्नोर करना चाहें वो कर सकते हैं। आप एचडीएफसी बैंक की परफॉर्मेंस देखिए, क्या गजब की परफॉर्मेंस देता है यार, रिजल्ट उनका कमाल का है। अभी यस बैंक की बात हो रही है तो इस बैंक को मैं थम्स अप देता हूँ। मैंने अभी इससे जस्ट पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको कहा था कि मेरी एक्सपेक्टेशन क्लोज टू पॉजिटिव साइड है। अब इस रिजल्ट को मैं बहुत बड़ा थम्स अप तो नहीं देना चाहता, लेकिन हाँ, इस रिजल्ट ने मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है यस बैंक के ऊपर। यस बैंक को लेकर अभी मैं पॉजिटिव हूँ। देखो, मैं हमेशा कॉशियस रहता था यस बैंक को लेकर कि यार क्या होगा, रिजल्ट्स देखने होंगे, और मैं वही चीज़ देख रहा था कि रिजल्ट को हमें देखना होगा। और रिजल्ट जब हमने देखा, सबसे बड़ी चीज़ एनपीए कम कर रहे हैं ये, रिजल्ट में प्रॉफिट आया है, नुकसान यार 600 करोड़ का नुकसान था। आप अगर उस चीज़ को इग्नोर भी करना चाहो, देखो यार, इस रिजल्ट में जो यहाँ पर आपको 600 करोड़ का नुकसान दिख रहा है, हमको पता है कि उस वक्त बैंक की हालत क्या थी। 2019 के सितंबर में बैंक एकदम कबाड़ को आरबीआई ने सोचा कि इसको बचा लेते हैं, और बचाना मजबूरी भी थी, सरकार की भी, आरबीआई की भी, सबकी मजबूरी थी, इसलिए बचाया गया। अब ये 600 करोड़ के नुकसान को आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो। क्यों इग्नोर करना है? उस वक्त बैंक कबाड़ था, इस वक्त बैंक अच्छा बन रहा है। प्रशांत कुमार जी बढ़िया फोकस कर रहे हैं बैंक के ऊपर। हम यही चाहते हैं कि यार जो भी चीज़ें हो रही हैं ये पॉजिटिव साइड में रहें, और जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जो मेरी बातों को फॉलो करते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पोजीशन पे होल्ड बनाकर रखना है। अभी ये स्टॉक ऊपर जाए नीचे जाए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए? देखो, अगर ये न्यूज़ जिस हिसाब से आई है, स्टॉक प्राइस में अपर मूवमेंट आया है, इतना आपको पता है, यानी कि लोगों को इतना पता था कि यस बैंक में अच्छा रिजल्ट पेश करने की क्षमता है, और यस बैंक पेश करने वाला है, क्योंकि अंदर की बात बड़े प्लेयर्स को पहले पता चल जाती है। आप इस चीज़ से एग्री करते हो? अभी उनको पता चल गई है। अब रिटेल इन्वेस्टर आकर कूदेगा क्यों? क्योंकि वो आज अगर नहीं खरीद पाया होगा, वो मंडे को कूद के स्टॉक खरीदने की कोशिश करेगा, और फिर उसको एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश कौन करेगा? बड़े प्लेयर्स, जिनको ऑपरेटर कहा जाता है। आपको ऑपरेटर के चंगुल में नहीं फंसना है। अब इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है, याद रखिएगा। ये जो रिजल्ट है, इसको आपको गांठ बांध लेनी है कि जब भी आपका मन डोले या आपको लगे कि यस बैंक घटिया है, या कोई बुरी न्यूज़ आए, छोटी मोटी बुरी न्यूज़, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकारी खिलाफ हो गई आपके बैंक के और फिर भी आप स्टॉक लेकर बैठे हो। जब भी कोई ऐसी चीज़ आए तो आप इस रिजल्ट को एक बार देखना कि इस क्वार्टर से इस क्वार्टर का मैच कराना, फिर कहना यार कि हम अभी आईसीयू से बाहर आए हैं, उस हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस गुड है, और ये वेरी गुड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी समय के साथ। मैं इस बैंक को एक अच्छी पोजीशन में देखना चाहता हूं। बात रही शेयर प्राइस की, तो यार अभी प्राइस पे आप फोकस मत करो। बैंक की परफॉर्मेंस अगर आ गई ना मेरे भाई, एक बार आप बैंक की परफॉर्मेंस को एक्सेल करने दीजिए। जब वो बैंक की परफॉर्मेंस स्टॉक प्राइस से मैच करेगी तो आप स्टॉक के प्राइस को पकड़ नहीं पाओगे, बस इतना समझिएगा। अभी वो प्राइस इतना बड़ा मूवमेंट नहीं देगा जितना हम आप सोच रहे हैं। वो 15-20% का ऊपर नीचे मूव ये इसी रेंज में घूमेगा। अगर आपको मैं फ्रेश खरीदारी करने के लिए बोलता भी हूँ तो आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस सेट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं हो, आप ले लिए, आपका प्राइस वापस आने में ये टाइम लगा सकता है। इसलिए आप अगर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हो, अपने रिस्क पे करिएगा। मुझे ये रिजल्ट इतना अच्छा लगा कि मैं आपको चाहता तो हूँ कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट की बात कर दूं, लेकिन ये समय अभी ठीक नहीं है, क्योंकि आज ही आपको दिख रहा है 5% का मूव आया है। 5% बैंक यार साल भर में आपको देते हैं, ये आपको सोचना तो पड़ेगा ना। 5% की मूवमेंट के बाद मैं आपको कैसे कह दूं? और जबकि मैं इसको एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक में डालना चाहता हूं। क्यों डालना चाहता हूं, आपको मैंने कई सारी वीडियोज में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। रिजल्ट को मैंने एकदम आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपको रिजल्ट में
अन्य कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी बड़े प्यार से समझना है, आप बताइएगा। मैं आपको एक एक चीज़ समझाने का वादा करता हूँ। अगर आप लोगों के कमेंट आ गए ठीक ठाक, अलग से वीडियो बनाऊंगा, भले ही वो वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आपको सारी चीज़ें मैं सिखाने का वादा करता हूँ। अभी के लिए इतना ही। आपको रिजल्ट कैसा लगा, आपकी क्या उम्मीदें थी, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा या नहीं, आप कितने समय के लिए होल्ड करोगे, ये चीज़ आपको कॉमेंट में ज़रूर बतानी है अगर आप यहाँ तक आए हो हमारे साथ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आज आपसे सब्सक्राइब मांग रहा हूँ, कभी कहता नहीं हूँ। अगर आप लोग देखते हो रिजल्ट अच्छा आया है, इस खुशी में आपको सब्सक्राइब देना है, अगर नहीं किए हो तो बाकी आपकी मर्जी यार। आप लोग अच्छे लोग हो, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार, वीकेंड एंजॉय कीजिए, माइंड को शांत रखिएगा। बाय बाय।